आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ, दुनिया का पहला एआई एक्शन सबमिट 11 फरवरी 2025। एक तरफ जहां भारत में महाकुंभ का पावन मेला चल रहा था, वहीं दूसरी ओर पेरिस में एआई का महाकुंभ आयोजित हो रहा था। ये वह ऐतिहासिक पल था जब भारत ने एआई की दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में सबसे पहला और प्रभावशाली भाषण दिया, जिसने दुनिया को भारत की एआई क्षमताओं से परिचित कराया। इस सम्मेलन को सामान्य बैठक समझने की भूल मत करिए। एआई को भी मामूली टेक्नोलॉजी मानकर अनदेखा न करें। यही सोचकर आराम से न बैठें कि एआई तो अभी बहुत दूर की बात है। सच ये है कि एआई आज आपके घर के बाहर खड़ा है, दस्तक दे रहा है। समय की हर टिक टिक के साथ यह दरवाजा खुलने वाला है, और जिस दिन यह आपकी दहलीज पर कदम रखेगा, आपका जीवन, आपका समाज, आपकी दुनिया, सब कुछ बदल जाएगा। यह सम्मेलन उसी नए युग का घोषणा पत्र है जहां एआई सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं का संचालक बनेगा। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, रोजगार हो या रक्षा, हर पहलू एआई की छाया में डिजाइन होगा। इसीलिए दुनिया के 90 देश आज एक मंच पर खड़े हैं, नीतियां गढ़ रहे हैं, नियम बना रहे हैं। क्योंकि अगर आज हमने एआई के रास्ते नहीं बनाए, तो कल यही एआई हमारे रास्ते बना देगा। एआई की क्रांति ने भारत को एक नया मौका दिया है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें, तो भारत इस नए युग में एक वैश्विक नेता बन सकता है। जिस तरह पश्चिमी देश औद्योगिक क्रांति से अमीर बने, उसी तरह भारत एआई क्रांति से समृद्ध बन सकता है। ये हमारी तकदीर बदलने का समय है। पेरिस में आयोजित एआई सम्मेलन में भारत ने फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता की। यह सम्मेलन एआई के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें 90 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में सबसे पहला भाषण दिया, जो 12 मिनट तक चला और पूरी तरह से अंग्रेजी में था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही थी कि अगर आप एआई ऐप से किसी इंसान की बाएं हाथ से लिखने की तस्वीर बनाने के लिए कहेंगे, तो ज्यादा संभावना है कि एआई दाएं हाथ से लिखने वाले इंसान की तस्वीर बनाएगा। और ये सच भी है। हमने जब इसे किया तो विश्वास हो गया। ये देखिए, हमने इस एआई को प्रॉम्प्ट में ये कहा है कि बाएं हाथ से लिख रहे इंसान की इमेज बनाओ, और इसने दाएं हाथ से लिखने वाले इंसान की इमेज बनाई, क्योंकि प्रशिक्षण डेटा में यही बात हावी है। इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सदी में एआई को मानवता के हिसाब से महत्वपूर्ण बनाना होगा। दूसरी बात, उन्होंने कही कि एआई के विस्तार से नौकरियों का स्वरूप बदलेगा और लोगों को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। तीसरा, भारत भी एआई के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी अच्छी और खास बात यह कही कि टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती ही रहेगी। एआई भी जब आएगा तो भी जो चाबी है वह इंसान के हाथ में ही रहेगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज और भविष्य की। आज क्या हो रहा है या होने जा रहा है। आज भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रखा है। हमारे इंजीनियर्स और कोडिंग एक्सपर्ट्स दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन चुके हैं, जो यह सब नई नई खोज कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन किसी विदेश की कंपनी के लिए हम आज तक अपना एक गूगल नहीं बना पाए। हम आज तक कोई वर्ल्ड क्लास टेक कंपनी नहीं बना पाए। अभी तक हमने अपनी खुद की वर्ल्ड क्लास टेक कंपनी नहीं बनाई है। हम अभी भी दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स के उपभोक्ता बने हुए हैं। लेकिन अब हमारे पास एक नया मौका आया है, जब हम एआई की क्रांति में एक बहुत बड़ी भूमिका अब निभा सकते हैं। ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने चैट जीपीटी बना दिया, जिस तरह अमेरिका ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बना लिया, चीन ने डीपसीक बना लिया, उसी तरह से भारत भी अपने खुद का एक एआई टूल बना सकता है, और उसे बनाना भी चाहिए। और इसके लिए मोदी सरकार इस समय काम शुरू कर चुकी है। अगर भारत ने इस एआई रेवोल्यूशन का सही से फायदा उठाया, तो जिस तरह पश्चिमी देश औद्योगिक क्रांति से अमीर बने थे, समृद्ध बने थे, वहां विकास हुआ था, वैसे ही भारत भी इस एआई क्रांति के युग में बहुत समृद्ध बन सकता है। बहुत विकास यहाँ पर आ सकता है, और भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल सकती है। भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, औद्योगिक क्रांति से वंचित रहा। अंग्रेजों की गुलामी ने हमें मशीनीकरण से दूर रखा, जबकि के लिए यूरोप ने इसका पूरा फायदा उठाया। भारत के पास कच्चा माल था, लेकिन तकनीकी विकास नहीं। मशीनों की क्रांति से भारत दूर रहा। उनके यहाँ पर मशीनें आ गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई, और हमारे यहाँ पर अब काम वर्षों तक, दशकों तक हाथों से होता रहा, और इसलिए हम उस विकास से दूर रहे और हम अमीर नहीं बन पाए। यही कारण है कि हम औद्योगिक क्रांति से पीछे रह गए। इसके बाद कंप्यूटर आया,
फिर सोशल मीडिया की क्रांति आई, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आई, उसमें भी भारत कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। हमने अपना कंप्यूटर नहीं बनाया, अपनी कोई बहुत बड़ी दुनिया की टेक कंपनी नहीं बनाई। एआई की क्रांति ने दुनिया को बदल दिया है। अब भारत भी अपना खुद का एआई टूल बनाने की ओर अग्रसर है। भविष्य हमारे दरवाजे पर खड़ा है। 2030 तक एआई के कारण लाखों नौकरियां बदल जाएंगी। दुनिया में इस समय कुल 600 करोड़ नौकरियां हैं, जिनमें से 40% नौकरियां यानी 107 करोड़ नौकरियां एआई के कारण वर्ष 2030 तक समाप्त हो जाएंगी और इनकी जगह ऐसी नौकरियां ले लेंगी जिनमें एआई लर्निंग और एआई स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यानी यह उन लोगों को मिलेंगी जो एआई का इस्तेमाल करना जानते होंगे। भारत को इस नई क्रांति के लिए तैयार रहना होगा। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया में 100 करोड़ एआई रोबोट्स होंगे जो हर क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। ये रोबोट्स सब कुछ करेंगे। ये स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से लेकर अस्पताल में मरीजों की सर्जरी तक सब कुछ करेंगे। हर तीसरे परिवार में एक ह्यूमनॉइड रोबोट जरूर होगा और जो लोग आजकल अकेले रहते हैं वह इन्हीं एआई रोबोट्स को अपना हमसफर बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, असिस्टेंट बना सकते हैं। ये जो रोबोट्स हैं ये आपके घर की सफाई करेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे और आपके जितने भी काम हैं वह सब ये करके आपको देंगे और दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। आप यह भी कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से चलने वाली दुनिया काफी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने लगेगी और इस चीज को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश अब खुद को एआई के इस नए युग के लिए तैयार कर रहे हैं। भारत को इस मौके का फायदा उठाना होगा और एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनना होगा। आज भारत अमेरिका और चीन के बाद एआई टैलेंट पूल की सूची में तीसरे स्थान पर है। यानी अमेरिका और चीन के बाद ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या हमारे देश भारत में है। एआई का यह नया युग सिर्फ वैज्ञानिकों, इंजीनियरों या सरकारों के लिए नहीं है, यह हर एक व्यक्ति के लिए है। आज से ही एआई के बारे में सीखना शुरू करें। चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर हों या एक उद्यमी, एआई की बुनियादी समझ आपको इस नए युग में आगे रखेगी। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स या एआई टूल्स के साथ प्रयोग करके शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप एआई को नहीं समझेंगे तो यह आपको पीछे छोड़ देगा। आज का कदम कल की सफलता की नींव है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एआई का यह सफर अभी शुरू हुआ है और हम आपके साथ इसकी हर नई कहानी साझा करना चाहते हैं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए मिलकर इस नए युग को समझें और आगे बढ़ें।